फरवरी का हम लोग जो पहला शिफ्ट हुआ है, मतलब पेपर 2 जो हुआ है, उसको हम लोग उसके आंसर की डिस्कस करेंगे और 100% एक्यूरेट आंसर किए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसको ट्रिपल चेक किया गया है, 3 बार चेक किया गया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है उसके मैं आप लोगों को फाइनल आंसर की बताते जाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर में विद्यार्थी की कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से कब सीखते हैं, उसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था। एफिशिएंसी और मीनिंगफुल वे से बच्चे कब सीखते हैं, तो वो कब सीखते हैं जब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभव पर ध्यान दिया जाता है, तब वो सीखते हैं। यहाँ पर में बोला गया है तो जब हम उनके रिस्पॉन्सेज को, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को अटेंड किया जाता है, वैल्यू किया जाता है, तब सीखते हैं। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर में बोला गया इंक्लूसिव क्लासरूम जो है, इंक्लूसिव क्लासरूम वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर में अडाप्टेशन शुड बी मेड है। तो अडाप्टेशन जो है वो कैसे मेड किया जाना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, चारों के चारों यहाँ पर भी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। असम्पशन रीजन वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर में बोला गया था कि मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इंकरेज किया जाना चाहिए अपने इमोशंस को डेली या वीकली बेसिस के ऊपर में लिखने के लिए। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग वन इमोशन इज कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एक्शन। अपने आप को जब समझोगे तो उससे जो है आप बेहतर जो है कॉग्निटिव आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का कि दोनों के दोनों सही है और आज में करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि क्यों लिखना चाहिए। जब अपने आप को समझोगे तो सही कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू जा पाओगे। तो तीसरे वाले का जो आंसर है वो आप लोगों का क्या है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 है, दोनों के दोनों सही और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। अब देखिए चौथे वाले क्वेश्चन के अंदर बोला गया आप लोगों का चौथा वाला क्वेश्चन है, आप लोगों की शिफ्ट में अलग हो सकता है, आप लोगों के जो सेट है, पेपर सेट है, हो सकता है उसके अंदर में क्वेश्चन नंबर अलग हो जाए। उसमें बोला गया है कि टीचर शुड अवॉइड कोलैबोरेशन। तो टीचर जो है उनको कोलैबोरेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यही गलत हो गया कि टीचर को क्या कोलैबोरेशन को अवॉइड करना चाहिए। भाई कोलैबोरेशन या फिर जो विद्यार्थियों के बीच सहयोग है उसको अवॉइड क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ए जो जहां पर ए को सही बोला है काट दो, ए को सही बोला है काट दो, दो के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता इसके अंदर में। तो यहाँ पर जो टीचर ने अवॉइड करने के लिए बोला है, ठीक है, सहयोग को जो है बचने के लिए कहा है, वो गलत है। आप लोगों का डायरेक्टली आंसर आ गया आपका। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5वें नंबर के क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों से डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। जो विविधता और समावेशन है शिक्षण और अधिगम में सुधार लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए वो तो बिल्कुल सही है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा कैसे डालेगा। जब बच्चे एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो कैसे जो है वो उनको हिंडर करेगा। ठीक है, हिंडर थोड़ी करेगा, इवन बढ़ावा देगा। तो आर गलत है, ए सही है। तो एक ही ऑप्शन आपका बनता है एक बस। ठीक है, 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बच्चे होते हैं स्ट्रगल करते हैं डिस्लेक्सिया से, ठीक है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग दैट मेक इट हार्ड टू डिकोड वर्ड। तो डिस्लेक्सिया के अंदर में क्या होता है ना कि डिस्लेक्सिया के अंदर में जो डिस्लेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स के साथ में नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते ठीक से। ठीक है, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। अब देखो दोनों के दोनों अपने आप में सही है, लेकिन ये जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, उसकी व्याख्या नहीं करता। दोनों इंडिपेंडेंट है। आप लोग अगर बोलोगे तो इसका लॉजिक क्या है तो मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर में भी बता दूंगा आप लोगों को। 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आपसे बोला है कि सीखने के बारे में, ठीक है, लर्निंग के बारे में कौन सा वाला सही नहीं है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग, पहला ही गलत हो गया यहाँ पर मैं आप लोगों का। ठीक है, कि सोशल सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। कितना इजी पेपर था आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं आप एलिमिनेट करके कितने आसानी से पहुंच सकते थे। आपको बताना है कि थ्रू कॉमनली यूज स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से वाले जो है सबसे बेस्ट आपके मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है आप लोगों का है फ्रेंड्स सानुभविक और कलन विधि। ठीक है, आप लोग जो है इस मेथड के जरिए क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। अगर आप बोलोगे ये दोनों समझा दो तो मैं आपको दोनों के दोनों समझा भी दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग आंसर चाहते हो, आंसर बता दे तो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार क्या होता है। तो संरचनावादी सिद्धांत जो है फ्रेंड्स वो ये कहते हैं कि बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। रचनावादी, कल रात में भी आप लोगों को बताया था मैंने, कल रात में आप लोगों की जो क्लास थी उसके अंदर में भी आपको बताया कि किस तरीके से बच्चे जो है वो ज्ञान के निर्माता होते हैं और वो खुद से ही सीखने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर में बचपन से वो चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपका, ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू कैटर द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। ठीक है, कक्षा में विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी शिक्षण रणनीतियां क्या हो सकती है। तो 10वें
निर्देशित निर्देश आपके होने चाहिए, ठीक है। और आप जो है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, सबके लिए भाई एक व्यक्तिगत शिक्षक योजनाएं बनाइए आप। अगर मान लीजिए कि डिफरेंशिएटेड बच्चे आपके अलग अलग तरह के बच्चे, मानकीकृत, देखो स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना प्रिंस ये गलत है। जहां जहां बी है उसको काट देना था आप लोगों ने, ठीक है। देखो बी है, बी है, बी है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आ गए अलग से। कल रात में ही बताया था, कल रात में जिन बच्चों ने भी देखा होगा, कल रात में आपको लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी बताई थी, वहीं पे बता दिया था स्टैंडर्डाइजेशन जो है आपको काट देना है उसको, स्टैंडर्डाइजेशन को। तो बी एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ गया। तो जो बच्चों ने कल रात में सेशन देखा वो आप आगे बढ़ गए होंगे। कौन सा वाला जो है फिर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर में। तो आप लोग देखिए, हम लोगों ने कल ये ब्रेकिंग डाउन जो है ये आपका एक अच्छा मेथड होता है, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई आप पैटर्न और रिलेशनशिप देखिए, ठीक है। आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ओवर लिंकिंग मतलब आप प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा कर दोगे, अनदेखा कर दोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप कैसे आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो अनदेखा करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। कितना इजी क्वेश्चन था यार ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वें नंबर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो 12वें नंबर के क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से जो है एक क्वेश्चन दिया गया है वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार। आपको बताना था कि कौन सा वाला जो है टीचर को लेसन डिजाइन करते समय ध्यान में रखना है। ये आप लोग पूरा पढ़ लोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी आंसर चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कि टीचर शुड कंसीडर ईच स्टूडेंट करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के अभी जो लेवल है उसको समझना पड़ेगा, ये उसका आंसर था। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड। 13 नंबर का क्वेश्चन है पढ़ने में प्रवाह की कमी। बच्चे जो है वो सही तरीके से प्रवाह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनन्वय, मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के हैं। कौन सी बात के इशारा कर रहे हैं ये, ठीक है। कि रीडिंग फ्लुएंसी नहीं है बच्चे के अंदर में, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। सिंपल सी बात है यार, कल भी हम लोगों ने देखा कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब डिसलेक्सिया है, पठन में कर लेता है उसके अंदर में। कितना इजी था। स्टूडेंट फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन एनवायरनमेंट विच एंश्योर्स। बच्चे कौन से वाले एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहेंगे। आप बच्चे होते तो आप कैसे वाले एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर मैं आपको जो है सेफ्टी फील हो और आपको बिलोंगिंगनेस फील हो। अगर आपको डर लग रहा है और रिजेक्शन फील हो रहा है तो आप थोड़ी ना वहां पर मैं आप सही तरीके से थोड़ी पढ़ पाओगे। ये भाई ये कोई क्वेश्चन है, तो छोटा बच्चा भी आंसर कर सकता था यार इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन, जब आप कोई नई जानकारी सीखते हो तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं निम्नलिखित में कौन सी सहायक रणनीति है, ठीक है। कोई जानकारी को जब बच्चे सीखते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का, बताइए जल्दी से। 15वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इंफॉर्मेशन को जो है जो बच्चे हैं उनको अगर स्ट्रेटेजी अपनानी है कि वो उनको सही तरीके से सीख ले, तो रीडिंग द इंफॉर्मेशन वंस, ओके। और दूसरा वाला जो है आप लोगों को आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन, प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड। प्रिटेंड तो नहीं करना है यहाँ पर, मैं अंडरस्टैंड हो गया करके आप लोगों का। तो सी जहां पर मैं आप उसको काट सकते थे। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रिटेंड नहीं करना है आपको, नहीं समझा तो नहीं समझा बोलने का, ठीक है। जबरदस्ती का प्रिटेंड नहीं करने का। आंसर आ गया आप लोगों का, खत्म हो गई बात, ठीक है। ये हमेशा मैंने कहा है, और मैं जब आपको एसएससी पढ़ाता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तब भी आपसे कहता हूँ कि प्रिटेंड नहीं करने का, समझ गया करके। नहीं समझा तो पूछने का। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर में बड़ा सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर में आपसे बोला गया है कि डिफरेंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, एक्सप्रेशन और डिफरेंसेस शुड बी सच एज यूजिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज रादर देन द डिसेबल्ड स्टूडेंट, ठीक है। मतलब हमें स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज जो है करना है या शब्द इस्तेमाल करना है, ना कि डिसेबल्ड स्टूडेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर में ना दोनों के दोनों सही है और आज जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो हमने, अब आप लोग कहोगे कि सर डिसेबल्ड स्टूडेंट बोलो या स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। भाई बहुत फर्क पड़ता है, किस तरीके से हमने उस शब्द को बोला है उसका फर्क पड़ जाता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें दिमाग में परीक्षण करके सामान्यकरण करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब बच्चे जो है कोई चीज को एक अपने माइंड के अंदर में जनरलाइज कर लेते हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा, वो कौन सी वाली स्टेज होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अनुसार, ठीक है। एनईपी में क्या बदलाव की सिफारिश करती है, ठीक है। एनईपी जो है आप लोगों का कौन से बदलाव की सिफारिश करती है, तो स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की सिफारिश करती है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए कल आपको बताया था, रात वाली जिसने भी बच्चे ने क्लास देखी उसका तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से मिल गए होंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका जो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप इन्वायरमेंट में जो भी चेंज या नई चीज आपको मिली है उसमें आप क्या करते हो, अडाप्ट कर लेते हो उसको, ठीक है, अपने स्कीमा
स्कीमा के अंदर में आपने एक स्कीमा बनाया होता है, उस स्कीमा के अंदर में आप क्या करते हो, पर्यावरण के अनुसार बदलाव कर लेते हो, या फिर नया स्कीमा भी बनाने की जरूरत पड़ती है, कई बार तो नया स्कीमा भी बना लेते हो। ये भी आपको बताया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा नया स्कीमा बना लेता है। ठीक है, 20वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 20वें नंबर के क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि ले वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। कल रात में ही बताया आप लोगों को, ये भी स्कैफोल्डिंग भी पूरा का पूरा। ठीक है, ZPD किस तरीके से आप लोगों का वर्क करता है, सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में, एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन, लर्निंग को कब जो है आप सुगम बना सकते हो, सीखने को कब सुगम बना सकते हो। ठीक है, तो ये 21वें नंबर का क्वेश्चन है, जब एक्टिविटीज आर कोलैबोरेटिव। ठीक है, गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है। आप देखिए ना, आप लोगों को अगर जो है यहाँ पर में संवादात्मक या कोई काम दिया जाए जिसमें बात कर पा रहे हो, सहयोगी आपका ग्रुप बन गया है और ग्रुप के अंदर में आप लोग काम कर रहे हो यहाँ पर में एक तरीके से। ठीक है, तो ये सबसे सही तरीका होता है सीखने का। लॉरेंस गोल्डबर्ग के अनुसार जो है आपको बताना है कि इट इज वेरी डू एवरी ईयर चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग रिवॉल्व। ठीक है, बताइए, तो गोल्डबर्ग के अनुसार आप लोगों ने बताना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग, तो एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। कल रात में ही आपको ईगोसेंट्रिज्म के बारे में आपको बताया मैंने। ठीक है, कि भाई आप लोगों को अगर याद हो तो नैतिकता, तर्क शक्ति की नैतिकता की ये छोटे बच्चों की नैतिकता, तो अहंकार की नैतिकता, ईगोसेंट्रिज्म। आपको बताया कि ईगोसेंट्रिज्म के अंदर में बच्चे को ऐसा लगता है कि जो वो जिस तरीके से देख रहा है दुनिया वैसी ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट या आप लोगों की कौन सी संवेदी बाधिता के अक्षमता के अंतर्गत नहीं आती है। हार्ड ऑफ हियरिंग, आपको सुनाई कम दे रहा है, आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, कलर ब्राइटनेस, डिस्ग्राफिया, बताइए। अरे देखो, डिस्ग्राफिया क्या है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है आप लोगों का, ना कि ये आप लोगों की जो है कोई किसी तरीके से फिजिकल डिसऑर्डर है आपका। ओके, तो कोई सेंसर या आपका जो है मतलब कोई कान ठीक से काम नहीं कर रहा हो वो वाला नहीं है। ये क्या है कि आपके माइंड में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ये डिसऑर्डर है, एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया वगैरह क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल या फिर सेंसरी डिसेबिलिटी। चलिए, अगर कोई फिजिकल डेवलपमेंट और देखिए यहाँ पर भी ना, ये बच्चों के अंदर भी एक इसमें बच्चों को डाउट हो सकता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर कोई फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का, अगर वो डिले हो रहा है, तो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी इफेक्ट होता है। बच्चा जो है मान लीजिए उसके दिमाग का विकास नहीं हो रहा, तो वो सोशली भी जल्दी से नहीं हो पाएगा, इमोशनली सबके साथ घुल मिल नहीं पाएगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। और डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में चलता रहता है डेवलपमेंट, और लगातार जीवन पर्यंत चलता है डेवलपमेंट आपका। अब देखिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में कि फिजिकल डेवलपमेंट से इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कैसे हैम्पर करता, क्या ये आर में बताया है उसने? आर ने बताया है कि आप लोगों को कि कैसे हैम्पर करता है? हैम्पर करता बात नहीं है, लेकिन कैसे हैम्पर करता है ये बताया है क्या? इसने तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया बस कि डेवलपमेंट कंटिन्यूटी चलता रहे, कंटिन्यूटी चलता रहता है, कंटिन्यूटी है उसके अंदर। बट उसने ये नहीं बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट के हैम्पर होने से किस तरीके से आप लोगों का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हैम्पर होता है। जब बताया ही नहीं तो ऑब्वियसली दोनों सही है, लेकिन आर ने एक का रीजन ही नहीं दिया। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मैंने लॉजिक भी बता दिया, अगर आप बोलोगे तो और डिटेल में भी जा सकते हैं। मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कल रात में ही आपको बताया है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर में आप लोगों को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से मास्टरी ओरिएंटेड गोल की तरफ में जाना होता है। कल ही आपको बताया कि आप लोगों को क्या करना होगा कि बच्चे को सेंटर में रखना पड़ेगा, आपको हमेशा बच्चे को सिखाने की तरफ में, बच्चा कैसे मास्टर बने, कैसे मास्टरी हासिल करे, उसके ऊपर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, रादर देन की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कि बच्चे ने परफॉर्मेंस कैसे दिया। सेम शब्द मैंने कल रात में क्लास में बताया था आप लोगों को, वही आपका आया प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन। रैपिड इंक्रीज इन हाइट weight during adolescence that usually precedes sexual maturity is referred to as। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त होती है जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है। ठीक है, आप सभी लोग इस एज से गुजरे होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वृद्धि के अंदर में जो है एकदम से जो तेजी आती है इसको बोला जाता है ग्रोथ स्पर्ट। वृद्धि में एकदम से तेजी आती है, एकदम से आप बोल सकते हो कि आपकी शारीरिक वृद्धि जो एकदम से उठती है। ठीक है, जैसे एक बीज उठता है एकदम से एक वैसा वाला। ठीक है, ना देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में बोला गया है कि दो हाइट एंड बॉडी बिल्ड आर प्राइमरी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हाइट और बॉडी जो है आपके माता पिता से मिलती है,
देखिए गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। फिर सी बात है भाई करता है ये भी डिफरेंस, चीज और न्यूट्रिशन नेचर और नर्चर दोनों मैटर करता है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से बोला गया कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंटरैक्ट इन देयर इफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट। भाई बात सही है, अभी तो वही आपको बात बात में वही चीज मैंने तो बता दिया कि भाई हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों मैटर करते हैं, इसी वजह से ये होता है। तो आर में वो एक्सप्लेन करते हैं, ये एक्सप्लेन करते करते ही मैंने जो बोला वो इसमें लिखा हुआ था, मतलब आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोलते समय कि आप भी अगर किसी को समझाओगे तो वही तो चीज बोलोगे ना कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों मैटर करती है, वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से 3 आंसर था। मुझे लगता है भाई क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था, ठीक है, जीडीपी का आपका। देखिए अब देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक इन स्टोरी एंड बुक्स आर ऑफन presented as strong and adventurous while female characters are shown as warm and sensitive। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ आपको, कहानियों और किताबों के अंदर में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर दिखाया जाता है, ठीक है, आज से नहीं हजारों सालों से दिखाया जा रहा है, और महिलाओं को संवेदनशील और स्नेही दिखाया जाता है। बात सही है ये वाली, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कहानियों में पुरुषों की वीरता की गाथाएं होती है और महिलाओं की जो है फैमिली बच्चे महिलाएं किस तरीके से बच्चों को पालन पोषण कर रही है, ठीक है, स्नेही होती है और जो है थोड़ी इमोशनल होती है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। स्कूल और पाठ्यक्रम जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, फीमेल तृतीय सामाजिकरण के प्रभावशाली या शक्तिशाली माध्यम है। देखो स्कूल और पाठ्यक्रम जेंडर भूमिका की पहचान के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कूल क्या है द्वितीय सामाजिकरण का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ आपका सोशलाइजेशन है, बात सही है। बट क्या ये कहानी और किताबों के अंदर में पुरुषों को ताकतवर दिखाना और महिलाओं को कमजोर दिखाना ये इस वजह से हुआ था क्या? आज से 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 साल पहले भी अगर कहानियां बनी होंगी तो ये कहानियां इसलिए बनी थी क्या कि आज से 2000, 10,000, 5,000 साल बाद में जब बच्चों की स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, इस वजह से इन लोगों ने पुरुषों को ताकतवर दिखाया और महिलाओं को कमजोर दिखाया कहानियों और किताबों में? नहीं। देखिए कहानियों और किताबों के अंदर में पुरुषों को ताकतवर दिखाना और महिलाओं को जो कमजोर दिखाना ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। समाज के अंदर में लंबे समय से चला आ रही पहचान है, समाज के अंदर में लंबे समय से चला आ रहा एक प्रचलन है, स्टीरियोटाइप है, ये रूढ़िवादी जो है एक सोच है। स्कूल में जेंडर भूमिका की पहचान को प्रभावित होती है, ठीक है, क्योंकि स्कूल जो है द्वितीय सामाजिकरण का शक्तिशाली माध्यम है, ये भी सही है। लेकिन इसके वजह से कहानियों और किताबों में पुरुष को दिखाया गया क्या? मतलब मान लो स्कूल नहीं होते आज के समय में, ऐसा आप इमेजिन करो कि अगर स्कूल होते ही नहीं तो क्या कहानियों में फिर भी पुरुषों को ताकतवर नहीं दिखाया जाता? क्या दिखाया जाता? तब भी दिखाया जाता। तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, स्कूल के होने या नहीं होने से ये कहानियों के अंदर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कहानी और किताबों के अंदर में हजारों साल पहले भी जो किताब लिखी गई उसके अंदर में भी जो है पुरुषों को दिखाया गया मजबूत। तो ये स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो इसका ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, देखिए आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर में डाउट है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं 100% श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ आप लोगों को कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट के लिए लीजिएगा टीम, ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, इसका आंसर जो है आप लोगों को होगा कि आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं हमारे, ठीक है, आप लोगों को बोला गया है कि एक टीचर है, क्लासरूम के अंदर में ऐसा कल्चर करना चाहिए, ठीक है, बच्चे के अंदर में जो है वो सीखने का, ठीक है, मोटिवेशन कहाँ पर होना चाहिए? बच्चे का क्या होना चाहिए? अपनी वर्थ वर्थ दिखाए बच्चे की भाई मेरी कितनी कीमत है करके, ठीक है। अवॉइड करेगा शेम को तो भाई फिर करेगा ही नहीं वो। मैंने आपको बताया था अवॉइडेंस परफॉर्मेंस अवॉइडेंस का ग्राफ के अंदर में कम्पीट विद ईच अदर, ठीक है, नहीं। सबसे बेस्ट है अंडरस्टैंड करे जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है और अप्रिशिएट करे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उस लर्निंग के प्रोसेस को जो है उसको अप्रिशिएट करे, उसको जो है समझे, उसकी काबिलियत की अहमियत को समझे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ में सराहाया जाएगा जब बच्चे को लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ, देखो कितनी अच्छी चीज है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तब जाके जो है बच्चा सही तरीके से कल्चर को सीखने के लिए या कोई भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सोशलाइजेशन क्लियर इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो क्लियर होते हैं आपके जो सारथी होते हैं, आपके जो समकक्षी होते हैं, ठीक है, वो कैसे सामाजिकरण में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो उनका आपके ऊपर में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इवन आपने देखा होगा किशोरावस्था के अंदर में आप लोग तो अपने दोस्त के कहने के ऊपर में कई सारे लोग अच्छे भी हो जाते हैं, अच्छे दोस्त मिले तो आप अच्छे बन जाते हो, अगर आपके बुरे दोस्त मिले आप लोगों को तो आप बुरे भी बन जाते हो, ठीक है। ऐसा भी आप लोगों ने देखा है कि कई बार आपको देखने के लिए मिला होगा कि अच्छे दोस्त की वजह से आप आगे निकल जाओगे, अगर बुरे दोस्त मिले तो सिगरेट और ये सारी चीजों की लत आपको लग जाती है, अच्छा दोस्त मिला तो आप सही बन जाओगे बन। चलिए एसएसटी का भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ, फिर मैथ्स एंड साइंस का कराएंगे आपको सर, ठीक है। चलिए एसएसटी का जल्दी से मैं करवा देता हूँ आप सभी लोगों को।
SST का पब्लिक क्लास में करवाना सर, अभी यहीं पे रहने दीजिए।